ओवर मैस्टरबेशन। जितनी दफा आप इजैकुलेट करेंगे, आपके इजैकुलेशन में आपका कैल्शियम, लेसिथिन, फास्फोरस, योर एवरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बॉडी विल बी लॉस्ट। ये दोनों जेंडर्स में फैल चुकी है, मेल और फीमेल। और वजह क्या है? मोबाइल फोन्स दोनों के पास है। जब ये आपकी प्यूबर्टी में सेक्सुअल अर्ज बढ़ती है और आपके हाथ में पॉर्न स्टफ इजीली अवेलेबल है, होता क्या है? वो मैस्टरबेशन स्टार्ट हो जाती है। अब वो वबा के तौर पे इतनी फैल गई है कि हम सोच भी नहीं सकते, बिकॉज अनचेक्ड है। जो मैस्टरबेशन की प्रॉब्लम है और मैस्टरबेशन की, दैट इज प्रीमेच्योर इजैकुलेशन, जिसको उर्दू में सूरतुल इंजाल भी कहते हैं। दिस इज द मोस्ट डिफिकल्ट प्रॉब्लम टू ट्रीट, दिस इज द मोस्ट बैड थिंग टू हैव। और उसके साथ स्पर्मेटोरिया, जरियान, ये सब रिलेटेड है। दूसरा ये कि मेल की डिजायर, फीमेल की डिजायर जब अपना पार्टनर आता है उसके लिए खत्म हो चुकी भी होती है, वो वहां मैरिज डिजास्टर शुरू हो जाते हैं। हेल्थ, फिजिकल हेल्थ, ये कि जितनी दफा आप इजैकुलेट करेंगे, आपके इजैकुलेशन में आपका कैल्शियम, लेसिथिन, फास्फोरस, योर एवरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द बॉडी विल बी लॉस्ट। आपका हेयर फॉल शुरू हो जाएगा, आपकी मेमोरी लॉस शुरू हो जाएगी, फिजिकल हेल्थ यानी वेट लॉस, ठीक, एंड सेक्सुअल हेल्थ विल ड्रॉप टू जीरो। उसके बाद क्या रह जाएगा एक यंग बच्चे के हाथ में? मर्द में, बच्चे में सबसे पहले जो मस्टैशेज आती हैं वो उसको बहुत इरिटेट करती हैं बच्चे को। उसको समझाने के अगले 3 से 4 साल आपको ये चेंजेस आएंगी, बिकॉज आप बड़े हो रहे हैं, आपके अंदर जो बाप बनने की सलाहियत है उस चीज की चीजें चेंजेस ला रही हैं। और बेटी को इसी तरह माँ को बहुत ही फ्रेंडली अंदाज में उसके मेंस्ट्रुअल साइकिल के बारे में बताना है, बिकॉज जब ये ब्रेक करते हैं न्यूज बेटियों के ऊपर, तो बेटियों के लिए इट्स वेरी ट्रॉमेटिक कि व्हाई दिस, व्हाई विद मी, व्हाई नॉट विद बॉयज। तो फिर ये भी बताएं कि ये जो माँ बनने की एक आपको अल्लाह ताला ने नेमत देनी है आगे, तो उसके लिए ये जरूरी है। थोड़ा सा पेनफुल है, थोड़ा सा मुश्किल है, मगर ये सबके साथ होता है। मैं आपके साथ हूँ। और यस, अगर पीरियड्स मिस हो रहे हैं बच्ची के, तब भी डॉक्टर के पास आएं, और अगर जरूरत से ज्यादा पेन है तो भी डॉक्टर के पास आएं। जाहिर है फिजिकल चेंजेस के साथ हार्मोनल चेंजेस भी आएंगी, हार्मोनल चेंजेस आएंगी, इमोशनल चेंजेस भी आएंगी। बच्चे बहुत ज्यादा गुस्से वाले हो जाते हैं, खासतौर पे मेल्स। इसको हम बड़ा डेलिकेट पीरियड समझते हैं मेल्स के लिए। और उसमें बच्चे को आपने ये बताना है कि बेटा देखो, ये फेज है, इसमें तुम्हें गुस्सा आएगा, बगैर वजह की लड़ाइयां नहीं करनी, गुस्से को खुद कोशिश करो कि कंट्रोल में करो। दूसरा, उसकी जो जिनसी ख्वाहिशात हैं, बेटे की भी और बेटी की भी, वो उस टाइम पे उभर के सामने आती हैं। जिन लोगों को वो अपने इर्द गिर्द भाई या बहनें समझ रहे होते हैं, वो उनको फिर सेक्सुअली अट्रैक्शन होती है। ये भी बताएं कि ये नेचुरल है, बट जाहिर है आपको अपने टाइम के साथ ये सब चीजें मिलेंगी, ये भी बताएं। और ये बताएं कि ये अर्ज है, उस अर्ज को एक्सटेंसिव नहीं जाने देना, उसको भी कंट्रोल में रखना है। तो फ्रेंडली वे में हम चलेंगे पेरेंट्स अगर, तो हमारी बच्चे बच्चियां बहुत सी चीजों से बच जाएंगे। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस के जिनसी ताल्लुक जब कायम होगा, वो कुछ डिजीजेस जो एक दूसरे से आपस में ट्रांसफर हो सकती है उनके बारे में जरूर बताना चाहिए। उसमें सिफिलिस आ जाता है, HIV यानी एड्स, सबसे इंपॉर्टेंट एड्स बहुत फैल रहा है पाकिस्तान में भी। साथ हेपेटाइटिस B, C का भी जरूर बताएं। और अगर म्यूचुअल कंसेंट से बच्चे, पार्टनर जो हैं, वो एक दूसरे का टेस्ट करवा लें तो बहुत अच्छा है। और अगर नहीं करवा सकते तो फिर सेफ सेक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये वो चीजें हैं जो पेरेंट्स के मुंह से सुन के बच्चे समझ जाएंगे, शायद किसी दूसरे की बात ना माने, कॉन्डम्स यूज करें, सेफ सेक्स की तरफ जाएं। बच्चे और बच्चियां दोनों मिलके पार्टीज में ड्रग्स भी ले रहे हैं और स्मोकिंग भी कर रहे हैं, और स्मोकिंग के साथ और बहुत स्टफ आ गया है। तो मेल्स के लिए तो मैं ये कहूंगी कि मेमोरी लॉस बच्चियों का भी, आगे चल के आप पढ़ नहीं सकते, बल्कि इसी स्टेज पे आप पढ़ नहीं पाएंगे अगर ड्रग्स के चक्कर में पड़ गए, क्योंकि ये आपकी मेमोरी छीन लेती हैं। और दूसरा, मर्दों में जो आता है वो है इरेक्टाइल डिसफंक्शन। ठीक, जब बाप बनने का जमाना आएगा और आपको 15 साल से इरेक्टाइल डिसफंक्शन हो जाएगा, फिर आगे आप सोच सकते हैं कि कॉन्सिक्वेंसेस क्या हैं बाप बनने में, या आगे शादी चलाने में कितनी मुश्किल आएगी। और गर्ल्स में यस, जो एग प्रोडक्शन है वो इस स्मोकिंग की वजह से डेफिनेटली इफेक्ट हो रही है। इसी वजह से इनफर्टिलिटी बढ़ती जा रही है। जो भी सारी बातें आज मैंने की हैं, मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लगेगा कि बहुत बोल्ड है, मगर यकीन जाने इस वक्त हमारा माशरा इस चैलेंज में फंस चुका है। और अगर हम ही अपने बच्चों को, बेटों और बेटियों को नहीं समझाएंगे, तो बताएं हमारी नस्ल का क्या बनेगा। प्लीज वेक अप।